प्राचीन काल से जो चली आ रही है वो आज तक वो विद्यमान है, लेकिन उसका समय समय पर स्वरूप बदलता गया। जैसे अपने हंसा जी ने भी कहा था, तो हम लोगों की जो शैलचित्र परंपरा है जो हजारों साल पुरानी चली आ रही है पहले, क्योंकि ये जो सेंट्रल इंडिया जो मध्य भारत क्षेत्र है ये आदि मानव के निवास के लिए सर्वोत्तम था। यहाँ गुफाएं, नदियाँ, जंगल, पहाड़ इतनी सुविधाजनक थी कि यहाँ वो काफ़ी वर्षों तक रहा। यहाँ जितने भी शैल चित्र हम देखने को मिलते हैं उनको हम देखते हैं कि आज परंपरा आज भी यहीं चालू है। यहाँ पहाड़ों पर, जंगलों में जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ देखते हैं कि कई चित्र आज भी पुराने बने हुए हैं और आज भी बनते आ रहे हैं। लगभग 10,000 वर्ष पहले से अपने इस क्षेत्र में शैल चित्रकला का प्रारंभ हुआ। वैसे इससे सबसे पहले इसका जो खोज हुई वो सन 1880 में हुई। उसके बाद निरंतर चलती आ रही है। आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में डीएच गार्डन, एंडरसन, निरंजन रा कई लोगों ने काम किया। और 1947 के बाद आज़ादी के पश्चात कई प्रोफेसर शंकर तिवारी, डॉक्टर वाकणकर ऐसे कई लोग थे जिन्हें इसमें काम किया। तो मुझे सौभाग्य मिला है उन लोगों के साथ काम करने। उसी समय कुछ समय बाद राजकीय कला भी चली, लेकिन राजकीय कला तो चलती रही लेकिन जल्दी समाप्त हो गई। लेकिन जो फोक आर्ट है, लोक कला है, प्राचीन समय से आज तक चलती रही। तो मैंने एक कुछ परंपरा इसमें बताई है कि प्राचीन परंपरा है जो वर्तमान में कैसे आई, ये थोड़ा बताना चाहता हूँ। क्योंकि जिस क्षेत्र में हमने काम किया है वहाँ आदिवासी क्षेत्र है, तो 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद शैल चित्रकला समाप्त हो जाती है। तो वहीं आदिवासी, वहीं के क्षेत्र लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ा के वो अपनी झोपड़ों की दीवारों पर, फर्श पर बनाया करते थे। और वहीं से जो कुछ लोग गाँव के विकसित होकर शहरों में गए तो परंपरा उन्होंने वही चालू रखी, वही दीवारों पर वही चित्र बनाए जो कि शैल चित्रकला थे। लेकिन जो वर्तमान में जो ग्रामवासी या जो कोई लोग हैं उनको इतना ज्ञात नहीं है कि ये शैल चित्रकला हम लोग के प्रारंभ से कब से आई है। तो हमें अब भविष्य में उनको भी ये सब बताना है, इनके महत्व क्या है। अब आज शुरू कर दीजिए। ये भारत का एक मैप है, इसमें हमने एक क्षेत्र किया है जिसमें सेंट्रल इंडिया है। यही सबसे ज्यादा सर्वाधिक शैल चित्र मिलते हैं, क्योंकि ये जो विंध्याचल की पर्वतमाला है लगभग 1500 मिलियन प्राचीन है, काफी पुरानी है। और जब समान रूप से जब वातावरण अच्छा हुआ तो कई प्राकृतिक रूप से गुफाएं बनने लगी जहाँ आदि मानव ने अपना निवास रहना किया। तो आप देखिए सेंट्रल इंडिया और कुछ भाग छत्तीसगढ़ का, यही सबसे ज्यादा अपने जो शैल चित्रों का भंडार मिला। वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा शैल चित्रों का भंडार अपने मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी सबसे चित्र जो साधन मिलते हैं अपने भोपाल के आसपास मिलते हैं, जिसमें रायसेन है, भोपाल है, सीहोर है, होशंगाबाद है, कई ऐसे स्थान है। और सबसे ज्यादा चित्रकला मिली है रायसेन जिले में मिली है। और वहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ पर भी आदिवासियों का बहुत ही बाहुल्य है और वहाँ भी हम इनको देखा है। ये मध्य प्रदेश का भाग दिया है जिसमें जो ब्लैक कलर से जो स्पॉट किए हैं ये पूरा वो शैल चित्र के केंद्र है जहाँ वो सबसे अधिक शैल चित्रकला मिली है। ये हमने बहुत से डिस्ट्रिक्ट का जो सर्वे किया है उसमें हमें पता चला है कि किस क्षेत्र में कितने कितने सेंटर्स हैं। जैसे भोपाल में प्रमुख रूप से 13 सेंटर, 55 सेंटर हम लोगों ने देखे हैं जिसमें शैल चित्रकला प्राचीन समय से आज तक की है, जिसमें भीमबेटका सबसे प्रमुख है। वो भीमबेटका की जो चित्र है वो अपर पैलेयोलिथिक यानी उत्तर पाषाण काल से संबंधित है, जो कम से कम 10,000 वर्ष से भी प्राचीन है। हमने कुछ एक सर्वे किया था बेतवा वैली का। ये जो हम जो क्षेत्र है ये रायसेन, विदिशा के आसपास क्षेत्र ये बेतवा वैली में आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चित्र हम लोगों को देखने को मिले हैं और वो हम लोगों ने यहाँ से सर्वे किया है। नेक्स्ट, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पर जो हमने दी है, यहाँ पर कठौती है, बूढ़ापो है, फिरंगी है, झीरी है, जावरा है, भीमबेटका है। इनके आसपास ये जो पूरे शेल्टर्स हमें देखने को मिलते हैं उनका भी हमने परंपरा देखी और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। इसमें एक सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र है रायसेन, भोपाल और इसे लगा हुआ जिसे हम एस बेल्ट भी बोलते हैं। प्रोफेसर शंकर तिवारी थे यहाँ पर, उन्होंने सबसे पहले यहाँ 1975 में सर्वे किया था और कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। अब इसके जो है
आपको बताया कि किंटी कंटिन्यूएशन है, जो चले आ रहे हैं, आज तक चले आ रहे हैं, लेकिन उनको भी प्रिजर्व किस प्रकार किया जाए, ये आदिवासी क्षेत्र में आज भी उसको किया जा रहा है। नेक्स्ट, ये सबसे जो प्राचीन चित्र आपको कुछ हल्के दिख रहे हैं, ये भीमबेटका की गुफा में मिले हैं। इसके जो डेटिंग किया है वो 10,000 वर्ष से पहले भी है। इसके कारण ये है कि जब मैं पुरातात्विक उत्खनन किया था तो एक छोटे बच्चे का बरेल मिला था। उस बरेल की कार्बन डेटिंग जो हुई है 10,000 साल वर्ष आई है, 10,000 वर्ष, और उसके लेवल के नीचे कुछ हरे रंग के टुकड़े मिले हैं जो बिल्कुल घिसे हुए थे। उसी प्रकार के कलर यहाँ गुफा में देखने को मिले हैं। अभी बहुत ही हल्का चित्र है, लेकिन उसमें बहुत ही हल्के हल्के चित्र दिखते हैं। नेक्स्ट, अभी उसी जो मध्यात्म काल जिसे हम बता रहे 10,000 वर्ष प्राचीन चित्र है, जैसे आजकल भी जो आदिवासी क्षेत्र में तीर कमान वगैरह प्रयोग में लिए जाते थे, उसी प्रकार पहले भी लिए जाते थे। तो इसमें कुछ जो देखिए, एक शिकारी है, हाथ में धनुष बांध लिए हुए है, और हाथ में धनुष जो है उसमें एक नुकीले उसमें कॉर्नर है, जैसे हारपून भी कहते हैं या वज्र टाइप भी है, उस टाइप का बना है, जो 12 सिंगे का शिकार कर रहा है। नेक्स्ट, अगला बताइए। ये भी देखिए एक चित्र है यहाँ पर, जिसमें उस समय का पशु चित्रण देखने को मिलता है। एक चरवाहा है जो जितने जंगल में ये जानवरों को चरा रहा है। इस क्षेत्र में जितने भी जानवर जो मिलते हैं आज नहीं है, कि उस समय जो एक ताम्र युग आया था, इतिहास युग के पाषाण काल के बाद ताम्र युग आता है, उस समय किस प्रकार के जानवर जो बनाए जाते थे वो देखने को मिलते हैं। इनका जो तुलनात्मक अध्ययन इस भीमबेटका के आसपास के क्षेत्र में गाँव में हमने किया है, तो कुछ टीले मिले प्राचीन। उन टीलों में जो पुरातात्विक उत्खनन हुए उसमें जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं ताम्रात युग के, और वैसे ही उसी समानता ये चित्र हमें यहाँ गुफाओं में देखने को मिलते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से देखा जाए कि बेलों को पवित्र मानते थे, बेलों के चित्र मिलते हैं, हिरण के मिलते हैं, नृत्य मिलते हैं, ऐसे कई प्रकार के मिलते हैं। जिस प्रकार यहाँ कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे मिले थे यहाँ महेश्वर के पास में, जिसमें सामूहिक नृत्य बताया। उसी प्रकार के शैल चित्रों में भी नृत्य है, और वर्तमान में भी आदिवासी क्षेत्र में भी सामूहिक नृत्य वैसे बताए जाते हैं। अब जिस प्रकार मनुष्य की बुद्धि का विकास धीरे धीरे होता गया, जब पाषाण युग से ताम्र युग में है, ताम्र युग में इतिहास युग में है, जब इतिहास युग में आते आते लेखन परंपरा चालू हो जाती है, लेकिन जो वहाँ रहते जो कलाकार थे, जो चीज़ देखते थे वहाँ पर वो बनाते थे। उन्होंने युद्ध के दृश्य देखे, तो युद्ध में 2 सेनाओं के जो दृश्य हैं गुफाओं बने हुए, उसमें दोनों का विभाजन किया है, एक घोड़सवार का और हाथी सवार का। तो ये विकास इसलिए बता रहा हूँ कि जिस सफ़ेद खड़िया मिट्टी से बनाना प्रारंभ किया। जैसे 12 महीने के जो अलग अलग त्यौहार आते हैं, हर त्यौहार पे ये अपने चित्र बदल के बनाते। जैसे उन्होंने दिवाली के समय बनाया, तो फूल पत्तियां मांडने कैसे हों वो उस समय बनाते हैं, जिसमें कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी है। अगला बताइए। अब जैसे जब घर को हम पवित्र मानते हैं, घर के अंदर प्रवेश में अपने हाथ के छापे लगाते हैं, तो जैसे लाल रंग में जो घेरे बताए हैं वर्तमान में इनके आदिवासी घरों के बाहर है, और दूसरे जो छापे हैं ये शैल चित्रों के साथ साथ शैलाश्रयों में मिलते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह के घर ही थे। तो उस समय जो लोग रहते थे वो हाथ के छापे घर में बनाते थे। ऊपर जो बनाया जो हाथ का छापा स्प्रे करके बनाया, लेकिन इसके साथ साथ जो पेंटिंग मिले हैं ताम्रयुग के मिले, तो हाथ के छापे हमें ताम्रयुग से भी पहले से प्रारंभ हो जाते हैं। अब जिस प्रकार से आपको बताया कि जैसे जानवर बनाना प्रारंभ किए थे उन्होंने, आदि मानव ने, परंपरा चलती रही। तो गांव में जो आसपास से गांव है, ये भोपाल के पास के गांव है, जहां जिन्होंने जानवर बनाए हैं ये बिल्कुल शैल चित्र की परंपरा के हिसाब से बनाए, वैसे ही बनाए घोड़े, वैसे ही दूसरे अन्य जानवर बनाए, और सफ़ेद रंग भी वैसे उन्होंने प्रयोग किया है। ये भी गांव में भी एक जो कल्पना थी लोगों की, गाय और बछड़ा, ये उन्होंने दीवार पर बनाया। अब भीमबेटका और आसपास के क्षेत्र में जो देखेंगे, इसमें भीमबेटका के अंदर जो पेंटिंग बने हैं, इनकी गौशाला है, तो गायों के और घोड़ों के चित्र हैं, और उसके साथ ही जो रॉक शेल्टर्स जो है खरवई के हैं, सतकुंडा के हैं, उसमें भी वैसे के वैसे ही चित्र बने मिलते हैं। ठीक, अब जिस प्रकार ये व्यक्ति चित्र बनाया है यहाँ पर, व्यक्ति का जो किसी गौशाला में भीमबेटका के पास में, और उसी के पास में भी उसी प्रकार के चित्र हैं, क्योंकि इसमें बहुत हल्के हैं। नेक्स्ट, अगला बताइए। ये मोर है, पिछला शैल चित्र में मोर किस प्रकार बनाते हैं और वर्तमान में कैसे बनाते हैं, दोनों के तुलनात्मक अध्ययन किया है किस प्रकार का। ये जो मांडने जो बनाते हैं, ये दिवाली के पश्चात जो निर्जला एकादशी आती है,
निर्जला से नहीं, तुलसी 11 आती है उस दिन ये वाले चित्र बनाते हैं, वही गुफाओं में है और वही यहाँ पे मांडव में है। ये जिस प्रकार के भीमबेटका में घुड़सवार जो आखिरी स्टेज आती है बनाने की पेंटिंग की, वो नीचे वाले हैं और ऊपर जो अभी वर्तमान में बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार की जो परंपरा चलती है। हाँ बता। और हाथों में जैसे ये सब विद्वान लोग सब जानते ही हैं, निर्गुणे जी वगैरह के हाथों में मांडने जो बनाते हैं उनकी अलग अलग परंपरा है। ये भी इसी क्षेत्र के ही है। तो ऐसे कैसे क्षेत्र बिल्कुल हूबहू अपने गुफाओं में भी देखने को मिलते हैं। जो वर्तमान में जो विदिशा है अपने आसपास के जो गांव है, वहाँ किस प्रकार से जैसे नागपंचमी के चित्र बनाते हैं, ये नागपंचमी का है, क्योंकि वो परंपरा वही है सेल चित्रकला की, लेकिन वो नीचे जो घोड़े और अन्य जानवर बने तो रॉक पेंटिंग जैसे बना है। ये भी एक त्योहार है, हरियाली अमावस्या वगैरह जो है उसमें किस प्रकार के फिगर्स हैं, नाग है, जानवर है, ये सब बनाए। हाँ बताते जाओ। ये भी है श्रवण कुमार की सप्तमी अष्टमी जो ये श्रावण मास में बनाते हैं, तो बिल्कुल वही बंदर जो ऊपर बना है वो भी सेल चित्रों जैसे ही बना है। ये भी वही। हाँ चलते जाइए, चलते जाइए। अब जो इसमें जो प्राचीन समय में जो कलर यूज किए जाते थे परंपरा के हिसाब से, आज भी वही आ रहे हैं। तो रेड कलर जैसे ये गेरू होता है, गेरुआ कलर, तो पुराने समय जितने भी रॉक पेंटिंग बने हैं सबसे पहले वो गेरू के बनाए गए हैं, क्योंकि जो अपने टुकड़े इनके गेरू के उत्खनन में भी मिले हैं और उनका परीक्षण भी किया है तो वो गेरू ही निकला। और वाइट आकर जो खड़िया मिट्टी है, खड़िया मिट्टी के चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं और आज भी उसका प्रयोग करते हैं। और ये येलो यानी पीले कलर का है, जो रामरज भी बोलते हैं गांव में लोग, पीली मिट्टी मिलती है, पीला कलर मिलता है, उसके भी पीले चित्र मिले हैं। कभी कभी हरे और काले रंग के भी मिलते हैं। हरे रंग के जो चित्र मिलते हैं सबसे प्राचीन मिलते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक तरह का मिनरल है। वो जो चट्टानें जो वेदड़ हो जाती है हरे रंग की, जास्पर वगैरह जो यहाँ मिलते हैं, उसको पाउडर बना के उसके चित्र बनते थे। और ऐसा पता जहाँ परीक्षण से पता चला कि अंदर कुछ बाइंडिंग मटेरियल के लिए गोंद भी मिलाते, लेकिन सब जगह मिलता नहीं, क्योंकि ये पेंटिंग जो ऑटोमेटिक है अपने आप पक्के हो गए। ये हमने कलर बताएं क्या क्या कलर हैं। इसमें क्या है कि गेरू भी है, खड़िया मिट्टी भी है, और एक हेमेटाइट स्टोन होता है जिसे मुरम भी कहते हैं। जो मुरम हम लोग यहाँ निकलती पहाड़ी के नीचे, वो भी एक तरह की वेदरिंग है, पत्थर है, लाल पत्थर, उसको पाउडर बना के उसमें पानी मिला के बनाते थे इसको। और ये सुख संपत्ति क्या होता है कि यहाँ पे दिवाली के समय में चित्र बनाते हैं। ये जो दिवाली की रात में अपने जो किचन और चूल्हा होता है उसके ऊपर ऐसे गोल सर्कल यानी रुपये बनाते हैं, और सुख संपत्ति हमारे घर में जो है प्रॉस्पेरिटी। लेकिन जो इस स्टाइल बनाने की वही है। हम लोग का जो परिवार है राजस्थान से माइग्रेट होकर आया है मालवा में, तो हमारे घरों में भी ये हम लोग बनाते हैं इसमें, तो हम खुद बनाते हैं इसमें। अभी हाँ वही इतना आपको बताए जिसमें, क्योंकि ऐसा है क्योंकि हम लोग इसमें रहे, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहा है, बोलना इतना हम नहीं कर पाते। जो भी हमने आया आपके सामने रखे।